हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल C4 CBSE। जो बच्चे क्लास 10 में RS अग्रवाल की बुक बनाते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम इस चैप्टर में यानी कि इस वीडियो में एक्सरसाइज 1 के जो भी क्वेश्चन होंगे उन सभी का सॉल्यूशन करके बताए हुए हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आप क्या समझते हैं, इसका डिफिनीशन देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिख दी, यहाँ से देखेंगे कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम स्टेट्स दैट फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b they are exit unique integers q and r such that a equal to b q plus r where 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू b। इस तरीके के क्वेश्चन हमको यहाँ पर क्लियर करके देना है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से अगर आपको एग्जाम में पूछा हुआ है, कई बार तो क्वेश्चन ये आया हुआ है, तो आपको इसको डिफिनीशन को देखना है कि थोड़ा समझ करके बोलना है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम स्टेट्स मतलब कहता है दैट फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर होगा, जैसे कि a और b ले लेते हैं, देयर एग्जिट यूनिक इंटीजर, तो उसका एक यूनिक इंटीजर आएगा q एंड r सच दैट a बराबर bq प्लस r वेयर 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू b। ठीक है, यहां तक आपको इसका आंसर लिखना है, बस इतना का है तो इतना लिख देना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है नंबर when divided by 61 when number when divided by 61 gives 27 as quotient and 32 as remainder find the number। ये कह रहा है कि अगर किसी संख्या को हम 61 से भाग देंगे तो उसमें 27 हमारा कोशिएंट बचेगा और 32 हमारा रिमाइंडर बचेगा, तो कुछ संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे वी नो डिवाइडेड बराबर डिवाइजर गुणे कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये इसका फॉर्मूला होता है कि डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर गुणे कोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। तो हम जानते हैं जो चीज दिया रहेगा उसको लिख देंगे गिवन डिवाइजर इक्वल टू 61 कोशिएंट इक्वल टू 27 रिमाइंडर इक्वल टू 32। तो हम यहाँ सारा चीज दिया हुआ है इसको लिख दिए। तो मानेंगे सबसे पहले लेट द डिवाइडेंड वी एक्स, क्योंकि डिवाइडेंड हमको निकालना है, डिवाइजर कोशिएंट रिमाइंडर तीनों चीज हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम डिवाइडेंड को मान लेंगे एक्स, तो लेट डिवाइडेंड वी एक्स। अब यहाँ पर निकालेंगे, इसको x मान लिए तो x बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर डिवाइडेंड की जगह हमको x रखना, बाकी इधर मान जो रख देना। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 61 गुने 61 इंटू 27 प्लस में 32। तो यहाँ पर निकल कर आएगा 1679 इस तरीके से मान करके, यानी कि 61 को 27 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो आंसर आएगा उसमें 32 को ऐड कर देना है, यहाँ से आंसर आएगा। लास्ट में लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 1679 यानी 1679। इस तरीके से हमारा दूसरा का भी आंसर बन गया हुआ है। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। बाय व्हाट नंबर शुड बी 1365 be divided to get 31 as quotient and 32 as remainder। कह रहा है कि 1365 में हम किस संख्या से भाग देंगे कि उसका कोशिएंट 31 आएगा और रिमाइंडर 32 आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेंगे, थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आप लोग थोड़ा बढ़िया से देख सके। गिवन डिवाइडेड 1365 कोशिएंट 31 और रिमाइंडर 32। लेट बी द डिवाइजर बी एक्स मान लिए, यहाँ पर डिवाइजर को हम एक्स मान लिए। यहाँ से डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर गुणे कोशिएंट प्लस रिमाइंडर फॉर्मूला होता है। तो हमारा क्या है कि ये दिया हुआ है, तो 1365 इक्वल टू एक्स गुणे 31 प्लस में 32। ये 32 इधर प्लस में हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1365 यानी 1365 माइनस 32 माइनस कर देंगे, इधर हो जाएगा x गुने 31 हो जाएगा 31x। ठीक है, अब इसमें से घटाएंगे तो 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3 गया 3 यानी 5 यहाँ पर हो जाएगा 1333 यानी 1333 इक्वल टू 31x। अब x इक्वल टू हो जाएगा 30, यहाँ पर आप देख सकते हैं 133 बट्टे यानी कि बाई 31। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 31 से 1333 में, तो हमारा आंसर आएगा x का मान 43। हेंस 1365 should be divided by 43 to get 31 as quotient and 32 as remainder। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया, इसका आंसर हम लिख देंगे, तीसरा का आंसर यही होगा। ठीक है, अगर चलते चौथा, यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ। यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें क्या करना है, इसके एचसीएफ निकालना है। तो बहुत ही इजी तरीके से इसको निकाल करके बताएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है 405 एंड 2520 को। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले देखेंगे दोनों में छोटा वाला कौन है, तो 405 है। तो छोटा वाले से बड़े वाले में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे। तो भाग करेंगे तो यानी कि 900 टाइप का भाग होता है, तो 900 आप आता होगा, एचसीएफ आपको आता होगा, डिवीजन मेथड से उसको कर करके देखना है। तो 405 से इसमें 900 करेंगे तो यहाँ पर हमारा निकल कर आएगा, यानी कि भाग ही होता है शुरू के इसमें। तो यहाँ पर 6 मरतबे आएगा 2430, आप करके देख सकते हैं। उसके बाद जो इसमें से शेषफल बचेगा वो 0 में से 0, 12 में से 3 गया 9, मतलब 12 में से 3 गया 9। तो 90 से क्या करेंगे, फिर हम 405 में डिवाइड करेंगे, तो 9 से इस तरीके से होता है। तो 9 चौका 36 हो जाएगा, 5 में 0 गया 5 और तो 10 में से 9 में से
5 में 0 5, 10 हो गया 4, 45, 45 से फिर हम 90 में डिवाइड करेंगे तो 2 मरतबे कट गया। इसका मतलब है कि शेषफल यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 हो गया, ठीक है। अब इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका हो गया। अब हम इसी को क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। कहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि थोड़ा एक पेज छूट गया था, कोई बात नहीं, चलिए। ऑन अप्लाइंग उसको लिखेंगे, ऑन अप्लाइंग यूक्लिड एल्गोरिथम दैट इज डिवाइडिंग 2522 बाई 405 बी गेट क्वोशिएंट 6 एंड रिमाइंडर 90 बचा था, ठीक है। अब जहां यहाँ पर बचा रहेगा ना, बचा रहेगा उसी चीज को आपको लिखेंगे 405 यहाँ पर, तो 6 क्वोशिएंट है, रिमाइंडर कितना 90 है, तो इस तरह की चीज को हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। यानी कि 2520 यानी 2522 इक्वल टू 405 इंटू 6 प्लस 90, इस तरह के लिख देंगे। अगेन हम जो डिवाइड करते हैं सेकेंड वाला के केस में, तो 90 से हम क्या करेंगे, 405 में डिवाइड करते हैं तो 9 चौका 36 और 45 से बनता है, उस अनुसार से अगेन ऑन अप्लाइंग यूक्लिड एल्गोरिथम दैट इज डिवाइडिंग 405 बाई 90 बी गेट क्वोशिएंट 4 एंड रिमाइंडर 45, जहां पर ऊपर मिला था उसी अनुसार से यहाँ पर लिख देंगे 405 इक्वल टू 19 इंटू 4 प्लस में 45। अगेन हम करते हैं तो निकलता है, अगेन ऑन अप्लाइंग यूक्लिड एल्गोरिथम दैट इज डिवाइडिंग 90 बाई 45 वी गेट 90 इक्वल टू 45 प्लस 45 इंटू 2 प्लस 0, जहां पर 0 आता है शेषफल, इसका मतलब है कि उसी का पहला वाला जो केस रहेगा 45 वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। हेंस द एचसीएफ ऑफ 2520 एंड 405 इज 45, इस तरीके से इसका निकल कर आएगा। पहला तो हम बता दिए, सेकेंड वाला आप यहां पर देख सकते हैं, सेकेंड वाला को भी हम बता करके रहेंगे 504 एंड 1188। तो सबसे पहले देखेंगे छोटा कौन है 504, तो स्मॉल वाले से लॉन्ग वाले में भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे यानी मसा करेंगे, तो यहाँ 504 से 2 में 1188 में डिवाइड करेंगे 1188 में, तो हमारा 2 मरतबे आएगा इतना और शेषफल निकल कर आएगा 180, ठीक है। 8 में से 0, 8 में से 0 गया 8, 1 में से 0 गया। अब इससे हम क्या करेंगे, 2 में करेंगे तो कितना निकल गया, 180 को 2 से करेंगे तो यहाँ पर निकल कर आएगा 180 से 2 360, 4 में 0 गया, 4 में 0 गया 4, 10 2 में से 6 गया तो 4 और 4 में से 3 का 1, इस तरह से 144 में से हम क्या करेंगे 180 में फिर करेंगे यानी इसमें करेंगे, इस तरीके से हमारा 36 शेषफल निकल कर आएगा। फिर 36 से क्या करेंगे 144 में करेंगे तो पूरा 4 मरतबे कट जाएगा, शेषफल 0 हो गया। इसी चीज को हमको लिखना है तो लिखेंगे ऑन अप्लाइंग यूक्लिड एल्गोरिथम डिवीजन दैट इज डिवाइडिंग यानी 1188 बाई 504 बी गेट क्वोशिएंट कितना बचा, तो 2 बचा तो 2 लिख दिए, रिमाइंडर कितना बचा 180 तो 180 लिख दिए। अब इसी को लिखेंगे 100, यहाँ पर देख रहे हैं पिछला वाला भाग 1180 इक्वल टू 504 इंटू 2 प्लस में 180, इस तरीके से इसका निकल कर आएगा। फिर अगला केस में क्या करेंगे 504 वाला में अगेन ऑन अप्लाइंग यूक्लिड एल्गोरिथम दैट इज डिवाइडिंग बाई 504 बाई 180 बी गेट क्वोशिएंट 2 रिमाइंडर 144, इसका मतलब है कि 504 इक्वल टू हो जाएगा 180 इंटू 2 प्लस में 144। इस तरीके से हम केस को लिखते चलेंगे। फिर अगेन ऑन अप्लाइंग यूक्लिड एल्गोरिथम दैट इज डिवाइडिंग 180 बाई 144 बी गेट क्वोशिएंट 1 एंड रिमाइंडर 26, यानी 144 को इस तरीके से लिखें, 180 को लिखेंगे 144 इंटू 1 प्लस में 36 रिमाइंडर आए। अगला जो है 144 इक्वल टू इस तरह से करेंगे तो 36 इंटू 4 प्लस 0 यहाँ पर आ जाएगा। हेंस द एचसीएफ ऑफ 1188 एंड 504 इज 36, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। तो सेकेंड का हो गया। थर्ड वाला आपको बनाना है अपने अनुसार से, हम आपको दे देते हैं एक तरह से होमवर्क में, आप समझ सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप यहां से देख सकते हैं, हम आपको बता देते, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अगर आप एक दो अपने से नहीं करते तो फिर आप कुछ लायक भी तो नहीं बचेंगे, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ा दे रहे हैं और यहाँ से आप समझ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बढ़िया से समझ सकते हैं ये कहाँ से कौन बन रहा है। तो इसको हम स्किप करके चलते हैं, क्योंकि आप इसको बना सकते हैं ईजी तरीके से, क्योंकि एक तरह का सवाल से आप दूसरा तरह का सवाल अगर नहीं बनाते तो फिर लफड़ा है ना, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे। तो आप इस तरीके से बना लेंगे, इसका आंसर आपको हम बता दे रहे 15 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 5वां नंबर, सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इवन और ऑड। कह रहा है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, कोई मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है या तो वो इवन होगा या तो ऑड होगा, या तो सम संख्या होगा या तो विषम संख्या होगा। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन करके लिख देना, लेट अस एज्यूम दैट देयर एग्जिस्ट ए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज नाइदर ऑड और नॉर इवन, से n। अब उसे n मान लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां से ये करके पॉजिटिव इंटीजर को ले लेंगे, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर नाइदर और नॉर इवन, ना तो वो ऑड हो सकता है ना इवन हो सकता है, इसलिए हम इसे n मान लेंगे। सिंस n इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर व्हिच इज नाइदर इवन नॉर ऑड, यानी कि हम n ऐसा माने हैं ना वो इवन नंबर है ना ही ऑड नंबर है। अब देखिए n-1 मस्ट बी आइदर ऑड और इवन। n-1 जो होता है या तो वो ऑड नंबर होगा, यहाँ पर अगर आप इसको कर दें तो n-1 जो होता है मस्ट बी आइदर, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो n-1 अगर रहेगा तो ये मस्ट बी आइदर ऑड या इवन, या तो ये इवन होगा नहीं तो ऑड होगा, दोनों में से कोई जरूर होगा। लेकिन n जो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो तो ना इवन है ना ही ऑड है, वो अलग प्रकार के पॉजिटिव इंटीजर है। केस 1 में लिखेंगे इफ n-1 इज इवन, n-1 बराबर 2 के फॉर सम
के, फॉर सम के यानी कि के लिए, बट दिस इंप्लाइज n इक्वल टू 2k, ठीक है, 2k प्लस 1, यहाँ पर 1 आ गया हुआ तो 1 को हम यहाँ पर लिख देते हैं। एक यार 1 ऊपर भाग, हाँ यार ऊपर भागो यार, ऊपर नहीं भाग रहा है, एक मिनट 2k प्लस 1 होगा। हाँ यार क्या कर रहा है तुम, रुक 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 छोटा करते थोड़ा सा। हाँ 2k प्लस 1, तो n बराबर 2k प्लस 1 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज n इज ऑड, यानी कि 2k प्लस 1 में अगर हम आप k की जगह कोई भी मान रखें, k की जगह 1 रखेंगे तो 2 गुणे 1 प्लस 1, तो 2 गुणे 1 हो जाएगा 2, प्लस में 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, 2 रखेंगे 2 दूना 4, प्लस में 1 हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी k की जगह 1 2 3 कोई भी रखें, इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑड नंबर निकल कर आ रहा है। ऑड नंबर निकल कर आ रहा है तो k की जगह अगर हम 1 रखेंगे तो 2 गुणे 1 प्लस में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, प्लस में 1 5 हो जाएगा, तो ये भी इवन ऑड नंबर हो गया। तो ये इसका मतलब है कि दिस इंप्लाइज n इज ऑड। अब लिखेंगे इफ n माइनस 1 इज ऑड, n माइनस 1 बराबर 2k प्लस 1 फॉर सम k, ठीक है, इसका मतलब इंप्लाइज n बराबर 2k प्लस 2, तो k प्लस 1 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज n इज इवन, इसका मतलब इवन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2k प्लस 1 है और 2k प्लस 1 फॉर सम केस, तो 2k प्लस 2 कर देंगे। अगर हम यहाँ पर k की जगह 1 रखें, ठीक है, 1 रखेंगे तो 2 गुणे 1 प्लस 1, तो यहाँ पर तो हमारा हो जाएगा, लेकिन 2k प्लस 2 कर देंगे तो 2k प्लस 2 में अगर हम k की जगह 1 रखेंगे तो 2 गुणे 1 प्लस में 2 4, 2 रखेंगे तो 2 गुणे 2 प्लस में 2, तो 2k प्लस 2 अगर केस में लेते हैं तो इस तरीके ये इवन का नंबर हो जाएगा। और n माइनस 1 अगर 2k प्लस 1 करते हैं तो ये ऑड का साइन हो जाएगा, ठीक है। तो k प्लस 1 दिस इंप्लाइज n इज इवन, इसका मतलब है कि यहाँ पर n जो है इवन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर n क्या है, ऑड हो जाएगा। इन बोथ वेज वी हैव अ कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि दोनों में हमको अलग अलग नियम आया, और कहीं पे पॉजिटिव है कहीं पे निगेटिव है। दस एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इवन और ऑड, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है वो या तो ऑड होगा नहीं तो इवन होगा, दोनों में से कोई जरूर एक होगा। तो इस तरीके से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगला चलते छठा नंबर, सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इवन इंटीजर इज of the form of 6m plus 1 or 6m plus 3 or 6m plus 5 where m is some integer। क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही इजी है, बस देखने से भारी लग रहा है, बनाइएगा बहुत इजी हो जाएगा, बस आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए हम इसको ले चलते हैं, और सबसे पहले काम क्या है तो उसको आपको बता देते हैं। सबसे पहला काम है, जिस तरीके से हम 5वां नंबर क्वेश्चन में माने थे उसी तरह से इसमें हम मानेंगे। लेट n बी एनी आर्बिट्रेरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, एक क्रम से मान लिए कि n हमारा एक आर्बिट्रेरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग n बाई 6 लेट m बी द कोशिएंट एंड r बी द रिमाइंडर। अगर हम n को डिवाइड करते हैं 6 से तो m बी द कोशिएंट, हमारा m एक तरह से कोशिएंट आएगा और r बी द रिमाइंडर, r हमारा शेषफल आएगा, यानी कि सो बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम डिवीजन वी हैव, इसीलिए हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से लगा करके इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर हम कर देंगे फुल स्टॉप के बाद इस लाइन में चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी हैव मतलब यहाँ पर n बराबर हो जाएगा यानी कि 6m प्लस r, यानी कि n को हम ले लिए हैं डिवाइडिंग, तो 6m हो जाएगा, m हो जाएगा कोशिएंट और r हो जाएगा शेषफल। वेयर 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू 6, यानी कि यहाँ पर शेषफल का मान 6 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। एज 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू 6 एंड r इज एन इंटीजर, r कोई एक पूर्णांक है, तो r कैन टेक वैल्यू 0 to 5, यानी कि जब 6 रहेगा तो 0 to 5 लेंगे, नहीं उससे कम। अगर यहाँ पर 9 रहता तो 0 to 8 लेते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर सब के जगह पर क्या करेंगे, r की जगह 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 4 5 तक रखेंगे। तो चलिए हम इसमें r की जगह 0 रखते हैं, तो 6m प्लस 0 हो जाएगा, 6m प्लस 0 मतलब 6m हो जाएगा। अगर हम 1 रखेंगे तो 6m प्लस 1 हो जाएगा r की जगह, अगर हम 2 रखेंगे तो 6m प्लस 2 हो जाएगा n बराबर, अगर हम r की जगह 3 रखते हैं तो 6m प्लस 3 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 6m प्लस 4 हो जाएगा, 5 रखेंगे तो 6m प्लस 5 हो जाएगा। इस तरह के केस यहाँ पर बनेगा। बट n नॉट इक्वल टू 6m, n नॉट इक्वल टू 6m प्लस 2 नॉट इक्वल टू 6m प्लस 4, इस तरीके करते करते पूरा चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है, कारण भी बता दें कि 6m 6m 2 6m 4 आर मल्टीपल ऑफ 2, सो एन इवन इंटीजर वेयर n इज एन ऑड इंटीजर। तो ये आपका ये नहीं भी लिखिएगा तो आपको चल जाएगा, क्योंकि हम इसको समझने के लिए इसमें लिख दिया। अब देखिए n बराबर क्या हो जाएगा 6m प्लस 1 और n बराबर 6m प्लस 3 और n बराबर 6m प्लस 5, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इवन नंबर के केस में। अब यहां से आपको देखना है कि thus any positive odd integer is of the form of 6m plus 1 6m plus 3 और 6m 5 where m is some integer, यानी कि वहां पर अगर m some integer है तो इस तरीके केस में आ सकता है, ठीक है, m is some integer, ठीक है। तो इस तरीके केस हो गया m is some integer, ठीक है, इसमें भी हो जाएगा m is some integer, बीच में गैप होना चाहिए, ठीक है।
तो इस तरीके के हम छठा क्वेश्चन को भी बता ही दिए हैं। अब सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसको बनाने के बाद हम फिर से आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं, इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नीचे कमेंट करना पड़ेगा पीडीएफ चाहिए, और अपना नंबर जो है, लड़की को अपना नंबर नहीं छोड़ना, लड़के लोग अपना नंबर छोड़ देंगे, क्योंकि लड़कियां अगर अपना नंबर छोड़ती है तो बहुत सारे गड़बड़ हो सकता है, कोई आपको मैसेज वगैरह कुछ कर सकता है, तो इसलिए कोई नंबर नीचे ना छोड़े, ठीक है। हम अपना व्हाट्सअप नंबर देंगे, उस पर आप कांटेक्ट करेंगे 1-2 वीडियो देखने के बाद, ठीक है।